जय हिंद दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल। तो आज के हम लोग वीडियो में जानेंगे कि ये जो रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल होता है वो क्या होता है, कैसे रीजनरेशन किया जाता है और इसको कैसे इसका बेनिफिट्स है, यानी कि कैसे हमारा ये थर्मल पावर प्लांट का इफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल, तो देखिए रैंकाइन साइकिल के बारे में ऑलरेडी कई सारा वीडियो बना हुआ है। इसका जो आइडियल रैंकाइन साइकिल है, एक्चुअल रैंकाइन साइकिल है, मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल है, रीहीट रैंकाइन साइकिल है, ये जो सारा जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, और अगर उसको देख लेते हैं तभी ये जो आपका जो टॉपिक है, खासकर वो जो आइडियल रैंकाइन साइकिल है उसको तो जरूरी देखना है, तभी ये जो आगे का टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे जो नया वर्ड है वो है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है री और दूसरा है जनरेशन। ओके, तो री प्लस जनरेशन। तो री का मतलब होता है फिर से और जनरेशन का मतलब होता है जनरेट करना, उत्पन्न करना या फिर से बनाना। ठीक है, तो यानी कि रीजनरेशन का मतलब हो गया फिर से किसी चीज को बनाना, फिर से उत्पन्न करना। तो यहाँ पे अभी क्या हम लोग फिर से रीजनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल ये कहला रहा है, उसको अभी हम लोग अभी डिटेल में जब देखेंगे तो ऑलरेडी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए ये जो टॉपिक आया रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल वो कैसे आया, तो आपका जब हम लोग इससे पहले वाला जो वीडियो देख रहे थे कि रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते थे, उसमें हम लोग कई सारा मेथड देखे थे कि हम लोग आउटपुट को बढ़ा देते हैं और इनपुट को अगर घटा देंगे तो हमारा एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो नेटवर्क डन यानी कि जो आउटपुट आपका होता है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देखे थे, क्या क्या मेथड देखे थे जिसमें हमारा एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर रही थी। तो जैसे हमारा कंडेंसर जो प्रेशर था उसको रिड्यूस जितना हो सके रिड्यूस करेंगे, आपका सुपर स्टीम का जो टेम्परेचर है उसको जितना ज़्यादा सुपर हीट करें, साथ में हमारा प्रेशर जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा कुछ जो चीज़ें थी वो हमारा नेटवर्क डन को बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से हमारा एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर रही थी। इसके अलावा और देखा गया कि और हम क्या कर सकते हैं कि हमारा एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करेगी। तो इसमें देखा गया कि अगर हम हीट सप्लाइड अगर कम करेंगे, यानी कि इनपुट अगर कम करना पड़े, किसी तरह अगर कोयला हमको कम देना पड़े, यानी कि कम हीट में हमारा स्टीम जो है वो फॉर्मेशन हो जाए तो हमारा एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करेगी। ओके, तो कैसे ये हो सकता है कि हमारा कम हीट देना पड़े और इसका वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, जिसकी वजह से हमारा एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करे। तो इसको पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो बीकर है। ओके, यहाँ पे दो बीकर है यानी दो बर्तन है, इसमें दोनों में वाटर है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपसे अगर कोई कह दे कि इसको भी आप हीट कीजिए और इसको भी हीट कीजिए, गर्म कीजिए, कौन आपको जल्दी स्टीम देगा, यानी कौन वाटर जो है वो जल्दी स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो बहुत ही आसानी से आप कह देंगे कि ये वाला जो है वो जल्दी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से ही हीट अवेलेबल है, पहले से ही इसका जो टेम्परेचर है वो राइज है, और जिसका टेम्परेचर अगर पहले से ही राइज किया हुआ है तो उसको कम ही अगर हीट देंगे तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से सिंपली समझ में आता है। तो यही वाला जो चीज़ है, लॉजिक जो है वो यहाँ पर भी लगाया गया, यानी कि हीट सप्लाइड हम लोग कब कम कर सकते हैं कि जो हम लोग बॉयलर में, यहाँ पे जो बॉयलर है उसको जो हम लोग वाटर दे रहे हैं जहाँ पे वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है हीट लेकर, तो अगर उस वाटर का टेम्परेचर हम लोग पहले ही किसी तरह इंक्रीज कर दें तो वहाँ पर जब वो बॉयलर में जाएगा तो वो कमी हीट लेकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या किया जाए कि हमारा बॉयलर में वाटर जो जा रहा है वो पहले ही गर्म हो जाए, तो इसके पीछे फिर दिमाग लगाया गया, फिर वहीं से आया ये रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल। तो क्या वो किया गया, तो देखिए इसको पहले हम लोग एक बेसिक डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पर जो ये टर्बाइन यूज कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ से एक कट कर लिए। ठीक है, यहाँ से कट करके यानी यहाँ से हम लोग एक पॉइंट से स्टीम को स्ट्रेट करके एक कंटेनर में भेजा गया, जिसको हीट एक्सचेंजर या रीजनरेटर भी कहा जाता है, जिसको आप सिंपली हीटर कहते हैं। ठीक है, जो एलपी हीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे कंडेंसर के बाद जो वाटर जो है जो कि ठंडा है वो यहाँ पे जा रहा है, और साथ में यहाँ पे हाई टेम्परेचर वाला जो स्टीम है वो यहाँ पर आ रहा है। तो स्टीम का टेम्परेचर हाई है और यहाँ पर जो है टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर लो है, तो क्या होगा, हीट एक्सचेंजिंग होगा। ठीक है, और यहीं पे हीट एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे हमारा वाटर का टेम्परेचर राइज हो जाएगा और फिर से ये वाटर को हम लोग इसको पंप करके इसको बॉयलर में भेजेंगे, जो कि यहाँ पर ये कम ही हीट में आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पूरे डायग्राम को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ नंबरिंग किया गया है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से
6 और यहाँ पे फिर यहाँ पे 7 हो गया। ओके, तो 1 से 2 जो हो रहा है वो यहाँ पे पंपिंग हो रहा है, जिसको आप नॉर्मली जो सीपी कहते हैं, जो कंडेंसर के बाद लगा रहता है, तो सीपी के द्वारा फिर पंपिंग हो गया आपका हीटर में जा रहा है। ठीक है, तो हीटर जिसको हीट एक्सचेंजर भी कहा जाता है या यहाँ पे रीजनरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर रीजनरेट कर रहा है। जो यहाँ से स्टीम आया और यहाँ पर स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो वाटर में कन्वर्ट होने के बाद ये फिर से इसको हम लोग यूज करके हम लोग बॉयलर में भेज देते हैं, जहाँ से वो फिर से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से फिर यहाँ पे वाटर में बन जाता है, यानी कि यहाँ पर रीजनरेशन हो रहा है। इसी वजह से इस साइकिल को, इस रैंकाइन साइकिल को रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल कहा जाता है। तो अब 2 से 3 जो हो गया वो यहाँ से वाटर हमारा हीट हो गया इस स्टीम के द्वारा। अब क्या होगा कि ये जो गर्म वाला जो वाटर है वो फिर यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा जो ये हीटर था ये भी 2 तरह का होता है, एक ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप। तो इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देख लेंगे, यहाँ पे बस इस टॉपिक को समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा गर्म वाटर आया उसको हम लोग फिर से बीएपी के द्वारा पंप करके हम लोग फिर इसको बॉयलर भेज दिए। तो 3 से 4 यहाँ पे पंपिंग हो गया और 3 से 4 यहाँ हमारा बॉयलर में जाके वो सुपर हीट हो गया और 5 से जो 7 है वो फिर से टरबाइन में गया और यहाँ पे स्पंड होके फिर यहाँ पे कंडेंसर में इन किया। ओके, और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे 7 से 1 जो है वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो गया और इसी वाटर को फिर से पंप कर दिया। यहाँ पे जो आपको नया चीज जो देखने को मिलेगा, जो ये रीजनरेशन जो कहला रहा था जिसके वजह से, तो ये आपका 6 नंबर वाला जो चीज हो गया कि टरबाइन के किसी एक स्टेज से हमारा जो स्टीम को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि उसको ब्लीड कर लेंगे, जिसको ब्लीडिंग कहा जाता है। तो इसको जब ब्लीड कर लेंगे तो यही स्टीम जो है वो इस आपका हीट एक्सचेंजर में जाके वहाँ पे हीट एक्सचेंज करता है, जिससे हमारा वाटर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए इसको हम लोग टीएच डायग्राम में देखते हैं ताकि और भी आसानी से क्लियर हो सके। अभी जो आपको एक स्क्रीन में जो डायग्राम दिख रहा है वो इसका बेसिक रैंकाइन साइकिल का टीएच डायग्राम है और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये आपका रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल का टीएच डायग्राम है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा क्योंकि यहाँ पे रीजनरेशन हो रहा, तो इसको आप देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 1 से 2 हमारा क्या हो रहा था कि सीपी से हमारा वाटर जो है वो पंपिंग हो रहा था, तो 1 से 2 हमारा कांस्टेंट एंट्रोपी पे पंपिंग हो गया। 2 से 3 क्या हो रहा था, तो 2 से 3 हमारा जो ये हीटर लगा है रीजनरेटर, उसमें हमारा वाटर जो है वो हीट हो रहा था, टेम्परेचर यहाँ पे राइज किया और यहीं पर जो यहाँ से जो हमारा एक जो टरबाइन था वहाँ से हम लोग एक ब्लीडिंग किए थे, तो वहाँ से हमारा जो ये स्टीम जो है वो मिक्स होके फिर से चला गया। अगर ये ओपन टाइप है तो मिक्स होके फिर से आगे चला जाएगा और क्लोज टाइप का है तो फिर से ये कंडेंस होके स्टीम जो है वो अलग से ये कंडेंसर में चला जाता है और वहाँ से फिर से पंपिंग होके वो बॉयलर में चला जाता है। ठीक है, यानी उसको फिर से जो हमारा स्टीम आया था वो वाटर में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम लोग फिर से रीयूज कर लेते हैं। अब देखिए ये जो 3 से जो 4 है वो क्या हो रहा है कि बीएपी के द्वारा जो वाटर है वो पंपिंग हो रहा है कांस्टेंट एंट्रोपी पे। ठीक है, तो ये लाइन सीधा गया और ये जो 4 से 5 हो गई ये हमारा बॉयलर हो गया, जहाँ पे हमारा जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और यहीं पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक अभी हीट को सप्लाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो इकोनोमाइजर हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक हमारा बॉयलर फर्नेस हो गया जहाँ पे वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और यहाँ से यहाँ तक सुपर हीटर हो जाता है जहाँ पे स्टीम जो है वो सुपर हीट हो रहा है। जैसे ही सुपर हीट होता है तो इसको फिर से टरबाइन में ले लिया जाता है और टरबाइन में यहाँ पे स्पंड होने के बाद फिर से वो यहाँ पर कंडेंसर में इन करता है, जहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ये अपना हीट को रिजेक्ट करता है और फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और यही साइकिल दोबारा बार बार चलती है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, जो टरबाइन था किसी एक स्टेज से हम लोग ने स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, ठीक है, ब्लीडिंग कर लिया था। तो मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है टरबाइन में स्टीम का, तो यहाँ से किसी एक पॉइंट से हम लोग ने स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर लिया, किस लिए, तो हीटर में भेजने के लिए स्टीम को। ओके, तो हीटर में भेज दिए ताकि हमारा जो वाटर है वो हीट हो सके। तो देखिए ये जो स्टीम निकाले थे तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका ग्राफ जो है वो इस तरह का आएगा, चूँकि ये कॉन्स्टेंट आपका प्रेशर का लाइन है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, आपका डिग्री ऑफ सुपर हीट है, तो ये जब यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा, वो हीट को एक्सचेंज कर रहा, हीट को लॉस कर रहा, वाटर को दे रहा, तो उसका टेम्परेचर इस तरह से डिक्रीज करेगा और फिर क्या करेगा, वो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम में हो जाएगा और फिर और भी अपना लेटेंट हीट को जैसे जैसे वो लॉस करेगा, रिजेक्ट करेगा, तो वो आपका पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और यही वाटर जो है वो फिर से पंपिंग होकर आगे चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया रीजनरेशन रैंकाइन साइकिल। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारा क्या था कि हम लोग जैसे अभी देखें कि हमको हीट कम देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा इफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन कैसे, अभी इसको देखिए इसी टीएच डायग्राम से।
मान लीजिए कि अभी हमारे पास ये रीजनरेशन रैंकिन साइकिल जो है वो नहीं है, नॉर्मल रैंकिन साइकिल है, ओके, यानी कि ये वाला जो चीज़ है वो नहीं है। तो हमारा जो स्टीम जो है वो यहाँ तक आएगा एक्सपेंड होके, और फिर ये यहाँ से वाटर में कन्वर्ट होगा, और यहीं से हम लोग बीएपी के द्वारा फिर से वाटर को पंप करके यहाँ से इकोनोमाइजर में भेजेंगे। तो यानी कि हमारा ये जो 2 नंबर पॉइंट है वो उस समय यहाँ पे आएगा, और यहाँ से हम लोग फिर से इकोनोमाइजर में भेजेंगे, और फिर यहाँ तक वो सुपर हीटर में जाएगा। यानी कि जब हम लोग रीजनरेशन नहीं कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ से 2 से लेकर 5 तक हीट को सप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अभी हीट को सप्लाई करना पड़ा, लेकिन अब रीजनरेशन कर दिए तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग ने इसके द्वारा ही अपना वाटर को जो है वो गर्म कर लिया, तो यहाँ से इसके बाद ही इकोनोमाइजर में जा रहा है, और फिर उसके बाद बॉयलर में। तो आपका 4 से 5 ही यहाँ पे जो है वो हीट जो है वो सप्लाइड हो रहा, तो यहाँ पे कम सप्लाइड हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा सप्लाइड हो रहा। तो अगर सप्लाइड करेंगे यानी कि कोयला हमको कम खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि इनपुट मेरा घटेगा, और इनपुट अगर घटेगा तो इफिशिएंसी जो है होगी वो इंक्रीज करेगी। तो आई होप कि रीजनरेशन से हमारा कैसे जो साइकिल का इफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम लोग ने यहाँ पे एक रीजनरेशन देखा। अब ये बड़े बड़े प्लांटों में कई होते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5-5, 6-6 तक हो सकते हैं। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 5 से 6 तक रीजनरेशन होता है। यानी ये जो टरबाइन में स्पेंड हो रहा है इसको मान लीजिए कि यहाँ से निकाले, यहाँ से निकाल लिए, यहाँ से निकाल लिए, तो इस तरह से मैक्सिमम आप देखेंगे तो 5 से 6 तक हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो वो उतना एफिशिएंट नहीं रहता, साथ में आपका जो पावर प्लांट होगा और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसलिए मैक्सिमम देखा जाए तो 5 से 6 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग ने देखा था कि जो ये हीटर जो रीजनरेटर कहलाता है, तो ये आपका प्लांट में अब जब देखेंगे तो आपको मैक्सिमम जो होता है वो क्लोज टाइप का ही दिखेगा। 2 तरह का होता है, एक होता है क्लोज और एक होता है ओपन। तो क्लोज टाइप का आपको ज़्यादा दिखेगा, लेकिन कम से कम एक आपका जो होता है वो ओपन टाइप का जरूर होता है, ठीक है। आप देखेंगे अपने प्लांट में तो आपको एक ओपन टाइप का दिखेगा। जैसे जो डिएरेटर जो हो गया आपका एक ओपन टाइप हीट एक्सचेंजर हो गया, ओके। दूसरा जो हो गया आपका एचपी हीटर, एलपी हीटर, ये सब क्या हो गया, ये क्लोज टाइप का हो गया, ओके। तो ये हो गया क्लोज टाइप, और डिएरेटर जो हो गया वो हो गया ओपन टाइप। अब देखिए ये जो रीजनरेशन हम लोग किए हैं तो इसका हमको क्या क्या फायदा मिला। तो एक तो चीज़ हम लोग को समझ में आ गई कि इसको हीट कम देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा इफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो गया। तो पहला तो और हो गया, और भी क्या है, तो देखिए अब हमारा अगर इफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है तो हीट रेट जो है वो घट जाएगा, ठीक है। हीट रेट क्या चीज़ होता है, इफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इफिशिएंसी बढ़ेगी तो हीट रेट जो है वो घटेगा। हीट रेट क्या चीज़ होता है, तो यूनिट पावर के लिए कितना आपका हीट की जरूरत पड़ती है एज ए स्टीम के फॉर्म में, वही हीट रेट कहलाता है। तो अगर इफिशिएंसी बढ़ेगी तो हीट रेट भी घटेगा। दूसरा हमारा क्या बेनिफिट है कि हमारा फ्यूल जो कंजप्शन हो रहा है, यानी कि जो हम लोग कोयला दे रहे हैं हमको कम देने की जरूरत पड़ी है, तो वो भी एक तरह से हमारा फ्यूल जो है वो सेविंग हो रहा है। तीसरा क्या चीज़ है कि हमारा जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारा कंडेंसर, यहाँ पे जो कंडेंसर का जो साइज है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा जो पहले मान लीजिए ये रीजनरेशन नहीं है और इसमें 100 टन का अगर स्टीम आ रहा है तो 100 टन जो है ये कंडेंसर में जा रहा है। मान लीजिए अब रीजनरेशन कर दिए तो 20 टन इधर से निकल गया, ओके, और 80 टन इधर आया, तो अगर कम स्टीम आएगा तो कंडेंसर का साइज भी कम होगा। तो ये हो गए इसके कुछ बेनिफिट्स। तो आई होप कि ये रीजनरेशन रैंकिन साइकिल का जो ये टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कंबाइंड साइकिल देखेंगे, यानी कि रीहीट प्लस रीजनरेशन, जब हम लोग देखेंगे कि उसका टीएस और इसका जो बेसिक डायग्राम है वो कैसा होता है और वो उसका क्या बेनिफिट्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।